नमस्ते बच्चों। हमने आज हरिवंश राय बच्चन की जो कविता है एक गीत, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, आज हम उसकी व्याख्या करेंगे, उसके भावार्थ को समझने का प्रयास करेंगे। कविता कुछ इस प्रकार है कि हो जाए न पथ में देर कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पग को भरता मन में विह्वलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चों, आपने जब ये कविता पढ़ी होगी या मैंने जब पढ़ा उसे सुना होगा, तो इस कविता की अंतिम पंक्तियों को सुन करके आप ये समझ पा रहे होंगे कि ये कविता किस परिवेश में लिखी गई होगी। कवि जब इस कविता को लिख रहा है तो उसकी मन स्थिति क्या होगी कि मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पग को भरता मन में विह्वलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यानी कवि निराश है, हताश है, दुखी है। तो कविता में निराशा का भाव है। यानी कवि दिन जल्दी जल्दी ढलता है के माध्यम से कवि ये कहना चाहता है कि दुख के समय, कष्ट के समय, पीड़ा के समय जो दिन का समय होता है वो जल्दी जल्दी ढल जाता है, जल्दी जल्दी बीत जाता है, लेकिन रात का अकेलापन करता नहीं है। या दूसरी तरह से अगर हम समझना चाहें तो कवि ये भी कहना चाहता है कि लक्ष्य प्राप्ति में जो समय है, जो दिन है, जल्दी जल्दी कट जाता है। जो लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग पर चल रहा है उसका समय जल्दी जल्दी कट जाता है, उसका दिन जल्दी बीत जाता है। उसे ये डर हमेशा बना रखता है कि पता नहीं जीवन पथ पर जो वो चल रहा है वो अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा। उसके पहले ही उसके जीवन के दिन की बेला समाप्त हो जाएगी, मृत्यु उसका वरण कर लेगी। तो इसका एक दूसरा अर्थ ऐसा भी जैसे समझते हैं शुरू से, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी, पंथी मतलब यात्री, जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि कहता है कि जो पथिक है, जो अपने जीवन यात्रा में थका हुआ पथिक है, जब वो अपने लक्ष्य के नजदीक पहुंचने लगता है तो ये सोच करके उसके कदमों की चाल और तेज हो जाती है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही रात हो जाए। अतः रात होने से पहले वो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाना चाहता है, अपनी मंजिल तक पहुंच जाना चाहता है। तो ठीक वैसे ये केवल स्थिति मानव में ही नहीं है। वो देखता है कि उसके आसपास जितने भी लोग हैं सबको जल्दी है, जीव जंतु हैं, प्राणी हैं, सबको जल्दी है, सब जल्दी जल्दी अपनी मंजिल तक, अपने लक्ष्य तक, अपने घर तक पहुंच जाना चाहते हैं। वो जब पक्षियों को देखता है तो देखता है कि पक्षियों को भी जल्दी है। वो सोचता है कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। चिड़िया के बच्चे इस आशा के साथ अपने घोंसले से चोंच निकाल कर बाहर देख रहे होंगे कि उनके माता पिता उनके लिए दाना पानी लेकर के आ रहे होंगे। और जब उड़ती हुई चिड़िया के मन में ये ख्याल आता है कि घोंसले में उसके बच्चे उसका इंतजार कर रहे होंगे, तो अचानक उसके पंखों की गति तेज हो जाती है, उसके पंखों में चंचलता आ जाती है, उसकी गति बढ़ जाती है और वो पक्षी भी जल्दी से उड़कर अपने
बच्चों तक पहुंच जाना चाहता है। तो हर व्यक्ति जल्दी जल्दी अपने घर तक पहुंचना चाहता है, क्योंकि सबके घर पर उनके प्रियजन उनका इंतजार कर रहे हैं, उन्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने की जल्दी है। लेकिन जब कभी अपने बारे में सोचता है तो बड़ा हताश हो जाता है, वो निराश हो जाता है और उसे लगता है कि मुझसे मिलने को कौन विकल, मुझसे मिलने के लिए कौन व्याकुल है, कौन परेशान है, कौन बड़ी अधीरता के साथ घर पर मेरा इंतजार कर रहा होगा, मैं किसके लिए घर पर जाऊं। तो जब उसके मन में ये ख्याल आता है कि उसके घर पर उसका इंतजार करने वाला कोई नहीं है, उसका प्रिय उससे दूर जा चुका है, संसार को छोड़कर जा चुका है, जब वो घर जाएगा तो घर में उसे सिर्फ उसकी तन्हाई मिलेगी, उसका अकेलापन मिलेगा। ऐसे में वो घर जाना नहीं चाहता है जहाँ सबके पैरों में गति आ रही है, पंखों में गति आ रही है, वहीं पर ये ख्याल कवि के कदमों को ढीला कर देता है, उसकी चाल कम पड़ जाती है और वो जल्दी घर जाने के लिए आकुल नहीं है। इसीलिए कवि कहता है कि मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, मैं किसके लिए चंचल हो उठूँ, मेरे मन में किसके लिए चंचलता हो उठे, मैं किसके लिए घर जाऊँ। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, ये प्रश्न ही मेरे कदमों को शिथिल कर देता है, मेरे कदमों को ढीला कर देता है, मेरे कदमों की चाल को कम कर देता है। भरता मन में विह्वलता है और मन में विह्वलता आ जाती है, मन बड़ा भावुक हो उठता है और मन घर जाना नहीं चाहता है। तो बच्चों, ये कविता है, एक गीत, आप इसे ध्यान से सुने, देखें और भावार्थ समझ करके लिखें।